नाम है एडवोकेट ज़ैनब अमीन और मैं वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एज पैरालीगल लॉयर हूँ। तो हमारा जो सेंटर है ये स्पेसिफिकली विमेन वायलेंस से डील करता है और जो ये हमारा सेंटर है ये सेटअप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू और डिपार्टमेंट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वी वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट्स बेसिकली अ विमेन डिस्ट्रेस सेल। तो जो भी विमेन से रिलेटेड तशद्दुद होता है, विमेन से रिलेटेड वायलेंस होता है, तो हम उस पर काम करते हैं और उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनका जो कॉम्प्लिकेटेड वो पुलिस का प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और बेसिक हमारा पहले जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ सोशल काउंसलिंग। हमारी एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वहाँ। तो जो इन केसेस में जो काउंसलिंग जैसे है कि काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आजकल की दुनिया में। काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल फॉर अ मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो हम काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम केसेस जो हम डील करते हैं दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस केसेस या विमेन से रिलेटेड जो भी कोई वायलेंस हो, तो उनमें काउंसलिंग इज़ वेरी मस्ट। तो जैसे डीवी का मैटर हो तो हम उसमें कपल काउंसलिंग करते हैं, कपल काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। हम उसमें फर्दर इंडिविजुअल काउंसलिंग लेते हैं विमेन की, बिकॉज जो भी विमेन वायलेंस की सर्वाइवर्स होती है वो डिप्रेशन एंजाइटी की शिकार होती है, तो उनमें काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्दर हम इनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री मेडिकल असिस्टेंस। हमारी वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी है जो फर्दर पूरा हॉस्पिटल में जाकर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सिंप्लीफाई करती है वो प्रोसीजर। और फर्दर इसमें मेरा है वहाँ पे लीगल एड का, हम लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमें लगता है कि किसी केस में काउंसलिंग से काम नहीं होगा या काउंसलिंग जैसे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज़, जब वो खुद ही रेडी नहीं है किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, तो फर्दर फिर उसमें हम लीगल एड उनको प्रोवाइड करते हैं। फ्री लीगल एड, फ्री लॉयर्स का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और हमारा तो रहता ही है, पूरी पैरालीगल असिस्टेंस उनके साथ रहती है, ताकि हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो केस ख़त्म हो, जो मैटर है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो बिटवीन पार्टीज़, या तो यहाँ या तो कोर्ट में। तो मेन हमारा रहता है कि एक जो फैमिली है वो वापस जुड़े, एक साथ रहे, जो उनके बच्चे हैं उनके सर से माँ बाप का साया ना हो, वो सेपरेट ना हो। तो डीवी में हम काम करते हैं, या बाकी जो भी किस्म का, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा क्राइम चल रहा है कि जैसे छोटी लड़कियों को ब्लैकमेलिंग वगैरह का होता है, तो उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा उनकी देखते हैं कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको। उन केसेस में भी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या उन केसेस में जो ब्लैकमेल कॉलेज की लड़कियों को, या काफ़ी ज़्यादा जो मैटर्स होते हैं पुलिस की काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो इन केसेस में जो एक छोटी लड़की या छोटी बच्ची टीनेजर है वो डायरेक्टली नहीं जा पाती है पुलिस स्टेशन, तो उसको भी उसमें पुलिस असिस्टेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। कि ऐसे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा आपस में कुछ ऐसे ऑफेंसेस या कुछ भी उससे रिलेटेड, जैसे ईव टीजिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा होता है कॉलेजेस में, तो उसमें भी वो छोटी छोटी लड़कियां हमारे पास आती हैं। ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और हमारा जो है, हम हेल्पलाइन से, विमेन हेल्पलाइन से जुड़े हैं, दैट इज़ 181। तो उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें हर दिन आ जाते हैं रिलेटेड टू वुमेन वायलेंस, फिर वो ईव टीजिंग हो, साइबर क्राइम्स हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो। या डोमेस्टिक वायलेंस में आजकल फाइनेंशियल अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्रूअल्टी होती है। तो इन लॉज काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी करते हैं अपनी डॉटर इन लॉज पे, या जैसे हस्बैंड से दूसरी शादी कर दी बिना बताए और छोड़ दिया अपनी फैमिली को, उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है। उनमें हम वर्क करने की कोशिश करते हैं कि एक फैमिली जो है वो जुड़ी रहे। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स आते हैं, उनके पहले मैं यही, जो आजकल की जनरेशन की गर्ल्स है या जो विमेन है, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगी पहले कि जो पेशेंस है, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर एक फ़ीमेल की ज़िंदगी में। सब्र से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल फ़ीमेल्स को, बिकॉज़ जो एक फ़ीमेल ही है जो घर बनाती भी है, घर बिगाड़ती भी है। तो पेशेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक विमेन की लाइफ में, तो वो पेशेंस से काम ले। और रही बात वायलेंस की उनके अगेंस्ट, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जब तक वो अपनी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होंगी, कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा। फर्स्ट देमसेल्व्स, दे हैव टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। उनको जुल्म सहना नहीं है, बिकॉज अब उनके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जो पहले नहीं थी। आजकल जैसे वो, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, उनको बस कॉल करना है, दैट इज़ 181 हेल्पलाइन पे कॉल करना है, एंड वी आर एट देयर डोर स्टेप। हम उनकी असिस्टेंस के लिए, जैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, हमें कॉल्स आते हैं किसी को बंद कर दिया होता है, जैसे अभी हमने, जैसे नॉन लोकल्स है यहाँ, उनको भी काफ़ी वो कन्फाइनमेंट कर दिया था, इलीगल कन्फाइनमेंट, घर में बंद कर देते हैं, या काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग के केसेस जो हम देखते हैं कि उनको भेज के वहाँ से वहाँ भेज देते हैं, तो उसमें भी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप 181 हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी रेस्क्यू टीम जाती है। हमारी जो पूरी टीम है वो उस चीज़ के लिए रेडी है। तो हम अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर काम करते हैं, हमारी इंचार्ज है हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर,
और उसके अंडर हमारी एक पूरी टीम है जिसमें हमारी प्रोफेशनल काउंसलर, प्रोफेशनल एडवोकेट, प्रोफेशनल पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे प्रोफेशनल केस वर्कर्स रहते हैं जो इस बारे में रेडी होते हैं इस सब के लिए काम करने क्या इसके लिए आपको होते रहते हैं कंटिन्यू बेसिस पे। हम डोर टू डोर अवेयरनेस करते हैं, हम अवेयरनेस सीधा फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जिनमें हमारी यही कोशिश होती है कि विमेन जो है वो अवेयर हो जाए, बिकॉज शी इज़ अनअवेयर, वो 4 वॉल्स में कन्फाइन है, शी डजंट नो कि उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती है। जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं अब, जैसे एल्डरली वीमेन के हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, एल्डरली वीमेन के केसेस आते हैं, उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी होती है बट दे आर बीइंग थ्रैश्ड आउट फ्रॉम द होम। बहू आ गई, मैं सिर्फ यहाँ पे डॉटर इन लॉ की बात नहीं करूँगी, मैं मदर इन लॉ की भी बात करूँगी, बिकॉज ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ मदर इन लॉ एक सर्वाइवर होती है, मदर इन लॉ सर्वाइवर होती है, उसकी बहू आ गई, बेटा आ गया तो उसको थ्रैश कर देते हैं। उस केसेस में भी हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द, बिकॉज प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे होती है, एक स्टे ऑर्डर मिले उनके हक में, उनको स्टे ऑर्डर मिले, हम फ्री लीगल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं, एक स्टे ऑर्डर उनके हक में मिले और उनकी राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज ना हो, वो अपने घर में ही रहे। फर्दर उसमें हम केस में फिर काफ़ी ज़्यादा आगे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला दे आर जस्ट अ कॉल अवे, वो 181 विमेन हेल्पलाइन पे हमें कॉल्स कर सकते हैं एंड वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। तो हम हमेशा रेडी हैं उनकी असिस्टेंस के लिए, तो बी इट मेडिकल, बी इट काउंसलिंग, बी इट रेस्क्यू, बी इट लीगल, हम एट एवरी टाइम रेडी है उनकी असिस्टेंस। थैंक यू।